सर्वे मेथड क्या होता है? सर्वे मेथड एक बहुत इफेक्टिव मेथड होता है किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। जब तक हम सर्वे नहीं करते, हम लोग जो है वो ऑथेंटिक रिजल्ट्स जो है वो हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम सर्वे करते हैं, हम क्वेश्चनियर को उन तक पहुंचाते हैं जिन पे हमने जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर हम वहीं तक नहीं जाएंगे तो हमारी सर्वे जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। अब ये क्या करती है, सर्वे मेथड जो है वो हेल्पफुल होता है डेटा को गैदर करने के लिए लार्ज ऑडियंस से। इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, बजाय इसके कि हम इंटरव्यूज वगैरह लें, हम लोग जाकर क्वेश्चनियर दे देंगे, फिल करेंगे, और इससे जो है वो ये हेल्पफुल साबित होता है कि हमें जो है वो कंक्लूजन और जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वो हमें वैलिड किस्म में हमें मिल जाए। ठीक है, क्योंकि ये वैलिड फॉर्म होती है कि हम जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं। दूसरी रिसर्चेस की तरह जो ये सर्वे रिसर्च है ना, ये भी एक राइट वे है किसी भी चीज़ को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अब आगे आ जाती है हमारे पास इसकी डेफिनेशन कि व्हाट इज सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है, सर्वे में। और इसमें जो है वो ज़्यादातर सर्वे इसलिए किया जाता है ताकि हम रिस्पोंडेंट्स के रिस्पॉन्स को देखें। ठीक है, अब क्या होता है कि सर्वे मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग क्या होती है, हमने पढ़ा था ना, कि जिसमें हम लोग, हाँ, सब ग्रुप लेना, मतलब कब सैम्पलिंग ये भी हो सकती है। सैंपल सैंपल तो ये है ना कि जो हमने क्वेश्चनियर बनाया, और सैम्पलिंग वो होगी, हम देखेंगे कि हम लोगों ने स्पेसिफिक ग्रुप को लेंगे, ठीक है, पॉपुलेशन में से, और उसके बाद जो हम सैम्पलिंग करेंगे उस सैम्पलिंग में क्या होगा। अच्छा, सैम्पलिंग में क्या होगा कि हम लोग जो है वो कन्वीनियंट सैम्पलिंग यूज करेंगे, ठीक है, अपने लिहाज से। ये, हाँ, ये रिसर्चर की मर्जी होती है कि वो कौन सी सैम्पलिंग यूज करता है, कन्वीनियंट करता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज करता है, या फिर वो कोटा सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये उसकी बेस पर होता है जिस किस्म की हमारी रिसर्च होगी। इसमें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होता है, हमने लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस को जानना होता है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। ये हमारे लिए मुश्किल है कि हम पॉपुलेशन के एक एक इंसान से जो है वो डाटा कलेक्ट करें। ये हम लोग जो है वो सर्वे करते हैं, और स्पेसिफिक जो है वो पर्सन, उनसे जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल से हम जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं। सर्वे रिसर्च जो है ये एक यूजफुल मेथड है किस लिए, कि ये प्राइमरी रिसर्च का ये एक सिनेरियो होता है कि इसमें हम लोगों ने किसी को नहीं कहते, जिस तरह ज़्यादातर ये जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है इसमें सेकेंडरी होता है ना, तो इस ये मेथड हमारे पास प्राइमरी होता है कि इसमें हम खुद जाकर जो है वो क्वेश्चनियर फिल करवाते हैं, सर्वे करते हैं। Consider the case whereby restaurant wants to gather feedback in customer is इट्स अ न्यू डिश। मतलब कि जब भी आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, तो वहाँ पर भी जब आप खाना वगैरह खाते हो, तब भी उसके बाद वो आपसे फीडबैक मांगते हैं। वो फीडबैक का मतलब ये होता है कि वो देखना चाहते हैं कि हमारे जो भी कस्टमर्स आते रहे हैं वो किस चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, हाँ, प्रेफर कर रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि जो है वो सर्वे रिसर्च की जाए मुख्तलिफ सिचुएशन में, ठीक है। चाहे वो अगर कस्टमर्स को देखना है ना, कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग, तो उस कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाया जाए। अब फॉर एग्जांपल देखो कि ये जो कपड़े बनाए जाते हैं, ये जो क्लॉथ्स वगैरह होते हैं, अब ये ब्राइट कलर्स के भी होते हैं और लाइट कलर्स के भी होते हैं। अब जो यंग पर्सनस हैं, अब ये मार्केटर्स जो होते हैं, जो कंज्यूमर्स जो वो होते हैं, प्रोड्यूसर्स, जो भी वो चीज़ें बनाते हैं, वो अपने कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं, उनकी एज के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब जाहिर सी बात है, ब्राइट कलर्स वो ओल्डर एज के लोगों के लिए नहीं बना सकते, ठीक है। तो वो इस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हैं कि मुख्तलिफ सिचुएशन में किस किस्म का ड्रेस होना चाहिए, और इसके साथ साथ जियोग्राफिकल लोकेशंस वगैरह को भी देखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब सर्दी और गर्मी है, तो सर्दियों के शूज़ अलग हैं, गर्मियों के शूज़ अलग, ऐसे ही है ना। तो यही बात है कि इस चीज़ को भी देखने के लिए सर्वे मेथड इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोगों की राय को जान सकें, उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को, हाँ, उसको मैन्युफैक्चर कर सके। उसमें अगर चेंजिंग लाने की ज़रूरत है तो हम उसमें चेंजिंग भी लेकर आए। क्योंकि जो भी होते हैं ना मार्केटर्स, वो अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट्स को, उसको एक जब एडवर्टाइज करते हैं ना, तो उसके बारे में उसका एक इमेज क्रिएट करते हैं। अच्छा, उसके बारे में, उसके इंग्रेडिएंट जो भी चीज़ है उसके बारे में अच्छा इमेज पेश करते हैं कि अगला जो है वो इंटरेक्ट हो। और इसके साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि टाइम के साथ साथ, हालात के साथ साथ
अब ये नहीं वो एक चीज़ बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं और बस खामोश होके बैठ गए कि वो सेल, वो देखते हैं कि लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। जैसे कोल्ड ड्रिंक की हम लोग बात कर लें कि जो कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है, अब ये पहले तो इस तरह से शुगर फ्री कोई भी नहीं थी, पहले पहले तो शुगर फ्री नहीं थी ना, अब ये शुगर वाले लोगों के लिए अलग से बनाई गई है। क्यों? क्योंकि वो साथ साथ सर्वे करते रहे, देखते रहे कि कहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहाँ पे वो अपनी जो भी उन्होंने चीज़ें प्रोडक्शन की हुई है उसमें जो है वो चेंजिंग लेकर आते हैं। ठीक है, बाय डूइंग दिस, अच्छा इस तरीके से जब वो रेस्टोरेंट्स होते हैं, जब वो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, उनके फीडबैक से अपनी न्यू डिशेस भी बनाते हैं कि लोगों को क्या चीज़ें पसंद है, इससे रिलेटेड कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे। और ये एक वैलिड और वैलिड एक मेथड होता है जिससे आपको जो है वो बजाय इसके कि सेकेंडरी डाटा जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च होती है उसमें आप सेकेंडरी चीज़ें यूज़ करते हो, हाँ इसमें आप लोग जो है वो खुद डाटा कलेक्ट करते हो। ठीक है, आगे आते हैं हमारे पास वाई कंडक्ट सर्वे रिसर्च। अब हम सर्वे रिसर्च जो है वो क्यों करते हैं, ठीक है, तो ये इसलिए करते हैं, ये जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने ऑथेंटिक डाटा हमें चाहिए, तो वो इसी तरीके से हो सकता है। हम खुद से ज्यूम नहीं कर सकते जब तक हम खुद जाके सर्वे जो है वो ना करें। इससे जो है वो फर्स्ट हैंड नॉलेज हमें मिल जाता है। ठीक है, खुद जाकर उन्हें बाय हैंड चीज़ें दो और आप जो भी इंफॉर्मेशन है उनसे हासिल कर लो। अब सर्वे में डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस होते हैं जिससे आप लोग इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हो। अब उनमें कौन कौन से होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड वो होंगे जिस तरह लिकर्ट स्केल में आप एक बात करोगे और उनसे ऑप्शंस पूछोगे और वो किसी एक ऑप्शन पे, जैसे कि आप पूछोगे कि ऑनलाइन एजुकेशन को मैंने बहुत प्रेफर किया कोरोना डेज में, ठीक है, तो स्ट्रांगली एग्री एग्री न्यूट्रल डिसएग्री, तो वो उन्हीं में से बस एक सेलेक्ट कर नहीं, क्लोज एंडेड में कोई ओपिनियन नहीं वो देंगे, वो बस उसी में से सेलेक्ट करेंगे। जबकि ओपन एंडेड में पूछेंगे कि आपको क्या डिफरेंस, अगर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पूछे कि आपको क्या आपको अगर जो कोरोना के डेज में जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन आपने हासिल की है और जो फिजिकल एजुकेशन, आप किसको ज़्यादा प्रेफर करते हो और क्यों करते हो, ठीक है, क्यों करते हो और किसको करते हो, तो इसमें वो अपने से ओपिनियन देंगे, तो ये भी सर्वे मेथड में, ठीक है, ओपन और क्लोज एंड, ठीक है। टुगेदर विद अदर सर्वे रिस्पॉन्स स्केल क्वेश्चन, जो भी सर्वे रिस्पॉन्स क्वेश्चन हम लोगों ने जो है वो बनाए होते हैं। Some reasons why survey research is important। सबसे पहले तो ये है कि एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होती है, इसमें आपको वैलिड डाटा मिल जाता है कि इसके ये जो है वो बेनिफिट है। दूसरा ये कि आप जो है वो मुख्तलिफ, अगर आपने किसी जगह के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो आप उन्हीं के लोगों से जाकर उनकी एक्सपीरियंस पूछोगे ताकि उसके बारे में आप वो चीज़ प्रिडिक्ट कर सको, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट कर सको। इससे जो है वो आप इम्पोर्टेंट डाटा, इट अलाउ यू टू गैदर इम्पोर्टेंट डाटा दैट वो यूजफुल फॉर प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, स्पेशल मार्केट रिसर्च। ज़्यादातर ये मार्केट रिसर्च में हो रहा था, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में पूछना चाहते हैं। अब उसके भी बड़े तरीके आ जाते हैं। अब ये साइकोलॉजिकल बहुत तरीके आते हैं कि जिसमें आप जो मार्केटर्स होते हैं ना वो कस्टमर्स को देखने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात वो स्टोरी टेलिंग का मेथड यूज़ करेंगे, प्रोजेक्टिव टेक्निक का मेथड यूज़ करेंगे। स्टोरी टेलिंग में वो ये कहेंगे, जैसे वो अपने ब्रांड का नाम लेते हैं तो वो पूछेंगे कि इस ब्रांड के बारे में आप क्या कहोगे, तो वो जो जो बातें खुद स्टोरी की तरह बताएंगे ना, तो उन्हें पता चल जाएगा कि वो ये नहीं शो कराएंगे कि ये हमारा है, हमारा ब्रांड है। तो इससे वो उनको पता चल जाएगा क्या चीज़ें इनको हमारे ब्रांड में पसंद है और कौन सी नहीं पसंद। या फिर उनको जो है वो एक इमेजनरी वे में जो है वो ले जाएंगे, जिस तरह उन्हें कहेंगे कि अगर आप इस ब्रांड में जाते हो तो आप इसमें ज़्यादा चीज़ किसको प्रेफर करोगे, आप शूज़ वाली साइड पर जाओगे, बैग्स वाली साइड पर जाओगे। तो इस तरीके से भी देखेंगे कि ज़्यादातर लोग किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो मार्केट रिसर्च में ये बहुत जो है वो ज़रूरी होता है। आगे हमारे पास आते हैं करैक्टरिस्टिक्स या सर्वे रिसर्च के। सबसे पहले आता है यूसेज, ठीक है, सोशल साइंस में ये बहुत ज़रूरी है और सोशल साइंस के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोशल साइंसेस में देखो, जिस तरह हम लोग लगा लें जो भी सोशल इश्यूज आ रहे होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, या फिर जो है वो साइकोलॉजी के लिहाज से हम देख लें, रिसर्च के लिहाज से, तो जो भी सोशल साइंसेस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, तो ये करंट सिचुएशन जो भी प्रॉब्लम है तो इसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
सेकंड हमारे पास होता है सिस्टमैटिक। जाहिर सी बात है कि रिसर्च क्या होती है, ये एक सिस्टमैटिक वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है। तो उसमें क्या होता है कि सिस्टमैटिक तरीके से जब हम लोगों ने डाटा कलेक्ट करना होता है तो ये सर्वे मेथड उसी के लिए होता है, रेप्लिकेट। हाँ, आगे आ जाते हैं हमारे पास रेप्लिकेबल। रेप्लिकेबल का क्या मतलब होता है कि अगर आपने एक डाटा हासिल किया कहीं से, आपने उसके प्रॉब्लम जो भी आपने सॉर्ट आउट किया, बाद में आप वो इस काबिल हो कि वो क्वेश्चन आप कहीं और भी अप्लाई कर सकें। हाँ, कहीं और जाकर भी हम उसको अप्लाई कर सकें, चाहे बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे। अब टाइप्स क्या होती है सर्वे रिसर्च की, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन होता है, ठीक है। जिसमें आप लोग क्या करोगे, बाय हैंड भी लोगों को दे सकते हो या आप इंटरनेट के थ्रू भी बना लेते हो क्वेश्चनियर और लोगों से कहते हो उसको फिल करें। अब इसके साथ साथ इंटरव्यूज भी होते हैं, सर्वे में इंटरव्यूज भी इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें आप लोग जाके लोगों से क्वेश्चन वैसे भी फिल करवाते हो या आप इंटरव्यूज भी लेते हो। अब इंटरव्यूज में कौन कौन से बताए हुए, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कौन से होते हैं, जिसमें आपने क्वेश्चन सबसे एक ही क्वेश्चन पूछो, जैसे व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर हॉबीज, हाँ आप कौन सी डिश पसंद है, बस इतने सबसे एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, स्ट्रक्चर्ड होते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड वो होते हैं कि जिसमें अगर आप पूछो कि व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर हॉबीज, और उसके साथ ही पूछो कि कौन सी डिश आप लाइक करते हो, ये पूछने के साथ पूछो कि क्यों करते हो, फिर वो जो आंसर देंगे सेमी में आ जाएगा कि आप अपने जो भी सवालात आपने तैयार किए उसके अलावा भी उनकी राय भी लेना या उनसे मजीद सवालात कर लेना, वो सेमी स्ट्रक्चर होते हैं। अनस्ट्रक्चर वो होते हैं जिसमें आपको टॉपिक दे दो, बताएं कि ये एक रेस्टोरेंट है, बताओ आप इसके बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है। हाँ जी, हाँ हाँ, और इसमें जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड में ये होता है कि आप उनको एक टॉपिक दे देते हो, वो खुद ही उसके बारे में जो जो बताते जाए, फ्री हैंड वो बताते हैं, ठीक है। सर्वे रिसर्च इज मोस्टली, ज़्यादातर इसको क्वांटिटेटिव मेथड में यूज़ किया जाता है, जो हम क्वेश्चन फिल करवाते हैं या इंटरव्यूज देते हैं, क्वालिटेटिव मेथड में इसको इतना यूज़ नहीं किया जाता। ज़्यादातर क्वांटिटी में किया, क्वालिटेटिव में भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्वांटिटेटिव में इसको क्वांटिटेटिव दोनों में यूज़ होते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटेटिव में होता है। अच्छा, अब इसमें इस सैम्पलिंग में क्या होता है कि ज़्यादातर सर्वे रिसर्च में क्या होता है कि इसमें रैंडम सैम्पलिंग हो जाती है, और इसमें जो बाइसेस होती है ना, एंड नो सब्जेक्ट टू अनअवॉइडेबल बाइसेस, कि जो अपनी रिसर्चर की मर्जी होती है ना, उसको इसमें अवॉइड ही किया जाता है, ठीक है, उसको नहीं देखा जाता, क्योंकि सैम्पलिंग के जरिए अगर वो रैंडम सैम्पलिंग करे तो वो किसी से भी पूछ सकता है, इसमें वो अपनी मर्जी उसकी शामिल नहीं होती। इकोलॉजिकल वैलिडिटी किसे कहते हैं, सर्वे रिसर्च में यूज ऑफ डाटा सैंपल्स रियल वर्कर, मतलब जाहिर सी बात है कि रियल लाइफ में जो सिचुएशन गुजर रही होती है, इंसान अपनी इमेजिनेशन में नहीं कोई चीज़ को सॉर्ट कर सकता जब तक कि वो खुद वहाँ जाकर उनसे फील करवाए, ठीक है। और ये रियल लाइफ सिचुएशन जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो रियलिटी बेस्ड, ठीक है। आगे आ जाती है हमारे पास टाइप्स ऑफ सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च की टाइप्स कौन से हमने पहले पढ़ी हुई है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने एक्सप्लोर करना होता है चीज़ों को, इसमें ज़्यादातर ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं और ज़्यादातर सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड ही होते हैं, और इसमें जो है हम लोग कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। प्रिडिक्टिव सर्वे रिसर्च क्या होती है, इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट देख रहे होते हैं किसी भी प्रॉब्लम के, ठीक है ना। कॉजल कंपैरेटिव, जो हमने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई फैक्ट आ रहा है, अगर कोई इंसान किसी इंसान की सेहत खराब हो रही है तो पीछे वजह क्या है, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है वो हम लोग, ये देखो नीचे लिखा भी आया है, इसमें वेरिएबल्स कॉज एंड इफेक्ट को देखा जाता है, और इससे जो है वो कॉज इफेक्ट को देखने के बाद प्रिडिक्ट किया जाता है। जैसे कोई शख्स है वो बीमार है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है, उनसे पूछता है उनके खाने के बारे में, मजीद उनसे चीज़ें जो इन्वेस्टिगेट करता है, क्योंकि वो कॉजेज देखना चाहता है। जब वो कॉजेज देखेगा फिर वो प्रिडिक्ट करेगा, हाँ फिर वो जो भी मेडिसिन उसने देनी होगी वो करेगा। फिर हमारे पास आते हैं डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सर्वे क्या होता है कि इसमें, हाँ, ये जो अब जो करंट सिचुएशन चल रही होती है जो भी, तो उसमें ज़्यादातर ये डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च होती है, और इसकी भी जो है वो ज़्यादातर इसमें ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ किया जाता है, और इसमें भी हम लोग जो ज़्यादातर डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें भी अब ये है कि करंट सिचुएशन को देखता है कि अब जो भी सिचुएशन चल रही है और जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको अनकवर करने का काम इसका होता है, डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च का।
ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है टाइप्स क्या है सर्वे रिसर्च की बेस्ड ऑन डाटा सोर्स। पहले हमने कौन सी पढ़ी थी? टाइप्स ऑफ सर्वे रिसर्च, ठीक है। डाटा सोर्स के अकॉर्डिंग प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप लोग सेकेंडरी में ये कर सकते हो कि आपने कोई बना बनाया कोई क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चंस ले लिए, तो आपने जाके उन्हें पहुंचा दिया और फिर वो उन्होंने उसको कंप्लीट किया, तो ये भी सेकेंडरी में आ जाएगा। या फिर आपने बना बनाया क्वेश्चन ले लिया, तो ये भी आपका सेकेंडरी में आ जाएगा, जो पहले से ही अवेलेबल हो। हाँ जी। सेकेंडरी डाटा थर्ड पार्टी सोर्स था, और उसके बाद इट इज मोस्ट अनलाइकली प्राइमरी डाटा यूज। अच्छा, अब प्राइमरी डाटा में आपने सारा कुछ खुद से करना होता है, सेकेंडरी डाटा में आप बुक्स का भी यूज कर लेते हो, ठीक है, ऑनलाइन डाटा से भी हासिल कर लेते हो, और इसके अलावा आर्शीव्स वगैरह। प्राइमरी डाटा में आपने खुद से जो है वो फर्स्ट हैंड सोर्स का यूज़ करना होता है, खुद जाते हो आप जो है वो करते हो, डाटा कलेक्ट करते हो। इसमें आप बुक्स का इतना यूज़ नहीं करोगे, आप ज़्यादातर लोगों से जाकर बातचीत करके, प्राइमरी जिसमें आपने खुद इन्वॉल्व होते हो आप ना ज़्यादातर। हाँ, तो प्राइमरी डाटा जो है वो ज़्यादातर स्पेसिफिक रिसर्च कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अर्बन एरियाज का देखना है, ठीक है। अब हम रूरल एरियाज का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम उसको उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सेकेंडरी डाटा में क्या होता है कि हम लोग बना बनाया क्वेश्चन ईयर यूज कर लेते हैं, लेकिन प्राइमरी डाटा में ऐसा नहीं होता कि अगर मे बी वो अर्बन एरियाज के लोगों के लिए बना है, तो आप उसको रूरल एरियाज के लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उन्होंने वही बात की है कि प्राइमरी डाटा इज यूजुअली टेलर्ड टू अ स्पेसिफिक रिसर्च कॉन्टेक्स्ट और दैट रिफ्लेक्ट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। कि प्राइमरी डाटा जब भी आप प्राइमरी डाटा के लिए जब भी आप क्वेश्चन या टूल इस्तेमाल करते हो, बनाते हो, तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि आप रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट देखो कि कहाँ के लिए कौन सा जो है वो जरूरी है, हाँ उसके अकॉर्डिंग करना है, और उस लोकेशन के भी अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे वही टाइप्स ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन मेथोडोलॉजी। पहले हमने पढ़ी बेस्ड ऑन डाटा प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हमने पढ़ना है आगे क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब तो पता है, 3 दफा पढ़ा है। क्वांटिटेटिव रिसर्च न्यूमेरिकल डाटा होता है, सर्वे मेथड इसमें ज़्यादा यूज होते हैं। और क्वालिटेटिव डाटा कौन सा होता है, इसमें भी सर्वे मेथड यूज होते हैं, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, फोकस ग्रुप, और ये क्वालिटी को देखते हैं कि ज़्यादा टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। आगे हमारे पास आते हैं स्केल। स्केल भी पता है, नॉमिनल स्केल में हम लोग जो है वो क्या उसे कहते हैं, नाम दे देते हैं, हाँ मेल और फीमेल इस तरीके से, ठीक है। या फिर अगर हम लोगों ने यहाँ पे जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है कि हाउ डू यू डिस्क्राइब योर कम्प्लेक्शन, तो लाइट, डार्क या ब्राउन, तो ये देखो ये किस में आ रहा है, ये नॉमिनल में, ये नेम्स में आ रहा है, ठीक है। आगे हमारे पास ऑर्डिनल स्केल है, उसमें हम ऑर्डर से चीज़ों को लेकर चलते हैं। जैसे कि अब किसी सिनेमा में मूवीज लगनी है, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इस टाइम पे 8 से 9 बजे तक, ये 9 से 10 बजे तक, ये टाइम टेबल जो होता है इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है। तो ये जो जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, ऑफन हाउ ऑफन डू यू यूज दिस प्रोडक्ट, कि आप जो प्रोडक्ट है ये कितना यूज कर रहे हो, कम, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, तो ये भी ऑर्डर से चीज़ चल रही है ना, हाँ रैंक से चल रही है। आगे हमारे पास आते हैं इंटरवल, कि मतलब कि मुख्तलिफ इंटरवल के साथ चीज़ का चलना, जैसे 10-10 के बाद, 5-5 के बाद। जैसे देखो अब ये स्पोर्ट्स की जो क्रिकेटर्स होते हैं उनके पीछे को लिखा होता है ना, उनकी नंबरिंग दी होती, नंबर्स भी दिए होते हैं, हाँ, लेकिन वो ऑर्डर में आ जाएंगे। इंटरनल में होगा मूवीज के बारे में, जैसे कि ये मूवी 1 घंटे की मूवी है, इसके बाद आधे घंटे का गैप होगा, और उसके बाद फिर 1 घंटे की मूवी होगी, तो ये जो आधा आधा घंटा है ना, ये इंटरवल आएगा, ठीक है। जैसे उन्होंने यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि आप किसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हो और आपको वो प्रोडक्ट पसंद है, तो पहले होगा कम्प्लीटली एग्री, समवट एग्री, या फिर मतलब कि पूरी तरह से उस चीज़ को खत्म नहीं करोगे, कोई बात स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, ठीक है। हाँ, ये आएगा क्लोज एंडेड में, लेकिन यह बताने का मकसद ये है कि इसमें आप एक इंटरवल, अब ये स्केल है, ठीक है, इसमें क्लोज और ओपन एंडेड की कोई बात नहीं, ये स्केल है। जब आप डाटा कलेक्ट कर लेते हो ना, उसके बाद स्केल के जरिए मेजरमेंट करते हो, या ये स्केल के अकॉर्डिंग आप डाटा को क्वेश्चन तैयार करते हो,
जैसे आपने क्वेश्चन तैयार कर लिए, क्लोज एंडेड है या ओपन एंडेड है, उसके बाद आप एक स्केल तैयार करते हो कि ये नॉमिनल में आएगा, ऑर्डिनल में आएगा, इंटरवल में आएगा, क्या होगा। ठीक है, ज्यादातर लिक्विड स्केल जो है वो यूज किया जाता है। रेशियो स्केल में ये होगा कि आपको नंबरिंग दी जाएगी। ये रेशियो स्केल हमेशा जो है वो 0 से अबव होता है। इसमें हमें ट्रू 0 पता होता है हमें इसमें। ठीक है, जैसे कि इसमें ना माइनस में नहीं जा रहा होता, जैसे 0 से माइनस में नहीं जा रहा होता कोई भी परसेंटेज, बल्कि इसमें 0 से अबव जा रहा होता है। ठीक है, जैसे आपने पूछा हाउ ओल्ड आर यू, आपकी सैलरी हो गई या फिर आपकी एज हो गई, तो ये 0 से ऊपर है। तो 0 के ऊपर जो चीजें होंगी वो हम कहते हैं ट्रू 0 पता होता है, और ये रेशियो स्केल में आ जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है यूसेज ऑफ सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च का यूज ज्यादातर कहाँ किया जाता है, हेल्थ सर्वे किए जाते हैं, पेशेंट से पूछा जाता है, या फिर कोई मेडिसिन अगर किसी पर बुरी तरह इफेक्ट हुई है तो उसके खिलाफ बात की जाएगी। और जैसे कोरोना के ही डेज हम लगा लें, तो उसमें क्या हुआ था कि ये वैक्सीन तैयार की गई थी, अगर लोगों को फायदा हो रहा था तो ही उसको ज्यादा मजीद उसको एक्सपेंड किया था ना। तो यही बात है कि इसमें जो है वो ये भी हेल्पफुल साबित होता है कि आप मेडिकल कंडीशंस को देखो, लोगों की मुख्तलिफ डिजीजेस के इन्फेक्शंस को किस तरह से उस पर जो है वो काबू पाया जा सकता है। फिर आता है हमारे पास पोल्स। पोल्स भी एक ऐसा डाटा कलेक्शन करने का टूल होता है जिसमें हम लोग जो है वो डाटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि इसमें ये होगा ना, पोल्स में ये होता है ना कि ज्यादातर में किसको ज्यादा वोट मिले हैं। ठीक है, वोटिंग के हिसाब से, तो वो जिसको ज्यादा मिले होंगे उसके वो जिस तरह ये हमारे पास स्टैट्स में होते हैं, ये जो ग्राफ्स वगैरह बने होते हैं, तो जिसका ज्यादा होता है उसका जरा हाई हो जाता है। ठीक है, तो वो समझ आ गया जो इलेक्शन में हो रहा होता है कि 78% है किसी का, 30%, 78% वाले का वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है पोल, और जिसका नीचे जा रहा होगा 30% वो नीचे जा रहा होगा। ठीक है, तो ये पोल्स होते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी जो है वो डाटा को देखा जाता है कि ज्यादातर किसका है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन फिर ये कि इम्पोर्टेंट, इससे हमें कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पता चलती है मार्केटर्स को कि हमारे कस्टमर सेटिस्फाई हैं या नहीं है हमारी प्रोडक्ट से। अगर नहीं है तो हमें इमीडिएटली जो है वो उस पर काबू पाना है। और जिस तरह रेस्टोरेंट में जाओ तो वो जो लास्ट पे हमसे फीडबैक लेते हैं ना कि आप बताएं कि आपको पसंद है या क्या नहीं है, या किसी भी लिहाज से अगर हम लोग देखें, चाहे हम लोग कहीं भी जाएं, तो वो जरूर कहते हैं आप अपना फीडबैक हमें देना। चाहे हम वो चीज़ परचेज भी कर रहे हो तो वो रिव्यू जरूर मांग रहे होते हैं। तो बेसिकली वो ये देखना चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स हमारी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं या नहीं है। आगे हमारे पास आता है सेंसेस। इसे कहते हैं हम मर्दमशुमारी। क्या होती है सेंसेस? हाँ जी, तो इसका भी यही मतलब होता है ना कि जिस तरह आप देखते हैं कितने परसेंट लोग हैं और कितने परसेंट लोग जो हम पढ़े लिखे हैं, कितने परसेंट पढ़े लिखे नहीं हैं, कौन लिटरेसी लिटरेट लोग, उनके बारे में भी हमें पता चलता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे ना उन्होंने थोड़ा बताया है फॉर्म प्लस के बारे में बताया गया है कि इससे भी जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाता है, मतलब ये भी एक मेथड होता है। अच्छा, टेलीफोन सर्वे भी किए जाते हैं, किसी को आप फोन, जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं कि फोन करते हैं, उनसे क्वेश्चनिंग पूछते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, आंसर्स उसके राइट डाउन करते हैं, और उसकी ये भी हमारे पास एक सर्वे हो जाता है। ठीक है, ऑनलाइन सर्वे कौन से होते हैं? डाटा क्या होता है ऑनलाइन सर्वे? कि आप जिसमें आप लोग ऑनलाइन गूगल पे जो बनाते हो क्वेश्चन ईयर उन्हें सेंड करते हो, जैसे कोई आपका क्वेश्चन ईयर फिल करते हैं आपको ईमेल आ जाती है और वो आपको हो जाता है। ठीक है, फिर फेस टू फेस इंटरव्यूज आ जाते हैं हमारे पास, वही वाला जहाँ के आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हो। ठीक है, हाँ जी, क्वांटिटेटिव भी होता है, स्ट्रक्चर भी होता है, सेमी स्ट्रक्चर भी होता है, क्वालिटेटिव भी हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास आता है कि आपने सर्वे अगर फॉर्म प्लस पे बनाना है तो किस तरह से बनाना है, तो उसका जरा तरीका बताया हुआ है कि आप वहाँ पे जाओगे, लॉगिन करोगे, अकाउंट क्रिएट करोगे, और आपके पास 30 फील्ड्स होंगी, उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करोगे, और इस तरीके से ना आप जो है वो लेआउट तैयार करोगे, और फिर उसके बाद उस लिंक को जो आप एक सर्वे में मतलब ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हो, उसका लिंक जो है वो अपने रिस्पोंडेंट को शेयर करोगे, और जैसे जैसे वो शेयर जैसे जैसे कोई फिल करता जाएगा आपको ईमेल आती जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए हैं। आप एडवांटेजेस इसके क्या सर्वे के कि ये इनएक्सपेंसिव है, मतलब ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है,
आप बजाय इसके कि आप एक एक शख्स के पास जाओ इंटरव्यू करो, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स इकट्ठे कर सकते हो, मतलब कि मुख्तलिफ लोगों को ऑनलाइन भी भिजवा कर। ठीक है, सेकंड कौन सा हमारे पास, फास्टेस्ट वे है ये। थर्ड, चार्ट्स और ग्राफ्स के जरिए भी। ठीक है, उसके बाद आप इसको कर सकते हो, हाँ, वर्सेटाइल इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी रिसर्च टॉपिक, और ये फिर हर रिसर्च टॉपिक के लिए भी इसको यूज आप कर सकते हो। सर्वे परफेक्ट होता है कि आप किसी भी शख्स से जिसको आप नहीं भी जानते उनसे भी रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हो। डिसएडवांटेज का क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं मिलते, जिन कुछ लोग छोड़ देते हैं, या फिर कुछ जो है वो आपको बिना देखे आंसर्स कर देते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना ज़रा मुख्तलिफ होता है, और ज़रूरी यही है कि आप जो है वो जाकर उनसे खुद कहो कि ये चीज़ें आपने इस तरह से फील करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात है कि ये उनके लिए ज़रा प्रॉब्लमेटिक होता है जो बेचारे सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते, उनसे आप फिर जो है वो क्वेश्चन नहीं करवा सकते, या जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते उनसे भी आप नहीं करवा सकते, चाहे आप वो सोशल इश्यूज़ के बारे में ही क्यों ना बात कर रहे हो। और बाज़ औक़ात लोग आपको डिसऑनेस्ट आंसर्स देते हैं। ठीक है, अगर किसी की कोई बुराई भी पूछ रहे हैं तो वो नहीं बताएंगे, वो हाइड करेंगे। ठीक है, या फिर कोई सोशल इश्यूज है तो वो उससे भी हाइड चीज़ों को करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सर्वे रिसर्च।